प्रिय दर्शकों, आपका फिर से इस हिंदी होप चैनल में स्वागत है मेरी ओर से। और मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने इस सीरीज़ के आखिरी पड़ाव पे हूँ और ये हमारी नया जीवन का आखिरी संदेश है जो कि इस भाग का मैं जो ले रही हूँ। और आज जो मैंने चुना है, आज एक और मैंने संदेश लिया है पहला शमूएल 30वें अध्याय से। और जिससे पहले हम अपने संदेश में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तू हमारी सहायता करता है और आज भी मैं चाहती हूँ कि तू मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे एक एक शब्द को छू, जो वचन मेरे मुंह से निकले वो तेरा वचन हो, जो लोग इसको सुने वो आशीषित हों, इस संदेश में वो तुझे देखें और मुझे ना देखें। यही मेरी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा संदेश है पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय की कुछ आयतों में जाएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगी शुरू के पहले पद में। यहाँ पे हम देख रहे हैं अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध। ओके, यहाँ पे दाऊद जो है यहाँ पे सिकलग पहुँचता है, लेकिन जब वो सिकलग पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि अमालेकियों ने वो शहर को जला दिया और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको, स्त्रियों को, बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं, कुछ को उन्होंने मार दिया। और उसमें जो है दाऊद की 2 पत्नियां भी थी जिनको कि अमालेकी लोग ले गए। और दाऊद को जब ये देखता है कि मेरी दोनों पत्नियां भी हैं, अमालेकी लोग ले गए हैं, तो वो उनकी खोज में निकलता है। ये जो हम देख रहे हैं कि अमालेकी के साथ, पलिश्तियों के साथ, अमोनी के साथ दाऊद ने युद्ध लड़े और परमेश्वर को सामने रखते हुए उसने युद्ध लड़े और वो पराजित नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 7वीं आयत में यहाँ पे देख रहे हैं कि दाऊद परमेश्वर के भवन में जा रहा अहीमेलेक के पास, और वहाँ का जो याजक है एब्यातार के पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर का जो एपोद है वो लेकर आ। और वो जो है एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? दाऊद क्योंकि परमेश्वर का भक्त था और दाऊद ने उसने देखा कि अमालेकी उसकी पत्नियों को ले गए हैं, लेकिन परमेश्वर की सहायता के बिना वो कुछ भी नहीं करना मांगता था। इसने उसने एपोद लिया और एपोद के द्वारा उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं इन लोगों का पीछा करूं? और परमेश्वर ने उसको बोला, तू जा और तू उन लोगों को पराजित करके, तू जितनी तेरी पत्नियां और जितने लोग जिनको वो पकड़ के ले गए, तू उनको सबको छुड़ा के लाएगा। जब उसको ये जवाब मिलता है तो दाऊद जो है, अब उसका हिम्मत बढ़ जाती है कि उसे मालूम है कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर के साथ रख के आगे रखते हुए वो कहीं भी जा सकता है और किसी को भी हरा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ हमने देखा कि यह कह रहा है पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा। एपोद में से आवाज़ आ रही है कि तू पीछा कर। तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बसोर नामक नाले तक पहुंचा। वहाँ कुछ लोग छोड़े जाकर वो आगे बढ़ लिया। 200 लोग रह जाते हैं और 400 लोग आगे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 11वीं आयत में, उनको एक मिस्री पुरुष इस मैदान में मिला, उसे दाऊद के पास ले जाके रोटी दी। एक मिस्री जो है वो उन्हें मिलता है और हम ये देख रहे हैं कि ये मिस्री जो है एक तरीके से परदेसी है। 11वीं आयत पे हमें बता रहे हैं कि मिस्री है, ये इसराइलियों की तरफ से आदमी नहीं है, तो ये परदेसी है। दूसरी हम चीज़ देखते हैं कि 13वीं आयत में अगर हम देखें, पहला शमूएल 30वें अध्याय की 13वीं आयत पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तब दाऊद ने उससे पूछा, तो किस जन का है और कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो मिस्री जवान हूँ और अमालेकी मनुष्य का दास हूँ, और 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। इसका मतलब ये है कि ये अकेला रह गया, इसके पास कोई दोस्त नहीं था। हम ये देखते हैं कि जब
तक हमें लोगों की ज़रूरत है, हम उनको रखते हैं। अगर देखा जाए, ये दास था, मिस्री दास था, ये बीमार पड़ जाता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसको ज़रूरत थी, ये लाचार था, ये अकेला था, इसके पास कोई दोस्त नहीं था जो उसकी देखभाल करे। जैसे वो सामरी आदमी होता है जिसको लोगों ने चोरों ने उस आदमी को मारा और घायल कर दिया और उसका सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो जो आता है सामरी आदमी, वो आके उसका एक तरह से बचाने वाला बन जाता है। वो उसको लेके जाता है और धर्मशाला में रख देता है और कहता, पैसा भी देता है, उसकी देखभाल भी करता है, उसको दवाई भी देता है, उसके घाव को धोता है। वो उसके लिए एक बचाने वाला आदमी बन जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके पास कुछ भी नहीं है, मिस्री जवान है, लड़का है बहुत यंग, और फिर ये है अमालेकी मनुष्य का दास है। इसका मतलब दाऊद के दुश्मन का दास है, और दुश्मन का दास जो है वो कभी हमारा साथ नहीं रह सकता। लेकिन दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उसकी लाचारी देखी, उसने उसकी भूख देखी, उसने उसका अकेलापन देखा, और उसने देखा कि वो बीमार था। अमालेकी लोग जो है, जब वो बीमार पड़ा, उसको छोड़ के चले गए। जब तक वो उनके लिए काम कर रहा था, तब तक वो उनके साथ था। जब वो बीमार पड़ गया और काम करने लायक नहीं रहा, तो उन्होंने उसको छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे दाऊद जो है उसके लिए एक सेवियर या मुक्तिदाता के तौर पे उसके सामने आता है। अब वो लोग जिसको लेकर आते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं 12वीं आयत में, उसने उसे खाया, तब उसे पानी पिया, और फिर उन्होंने उसको अंजीर की टिकिया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश के दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया। उसने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई थी और ना पानी पिया था। बहुत अजीब बात है कि ये लड़का बीमार था, ये लड़का अकेला था, इसके कोई माता पिता के जिक्र नहीं हुआ इसमें किसी ने इसकी सहायता नहीं करी। ये बीमार था, इसको प्यासा था, ये भूखा था, पेट इसका अंदर को जा रहा था, किसी को इसके ऊपर तरस नहीं आ रहा था। जहाँ से वो आया था एक परदेसी होके, उन्होंने उसकी देखभाल नहीं करी। लेकिन जो परमेश्वर के जो दास होते हैं, वो ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 3 दिन और 3 रात। ओके, हम देखते हैं कि योना नबी जब परमेश्वर से भाग रहा था, और जब वो जहाज़ में बैठ जाता और उसको जहाज़ से नीचे गिराया जाता है, तो वो 3 दिन और 3 रात उस बड़े मछली के पेट में चला जाता है। वो भी 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। उसने भी खाना नहीं खाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा मछली के पेट में। और जब उसने परमेश्वर को वहाँ से दुहाई दी, तो परमेश्वर ने उसको जो है उसके मछली को बाहर, समुद्र के बाहर फेंका, और योना उसमें से निकल कर आया, और उसने पछतावा किया, और पछतावा करके फिर वो जाता है निनवे, जहाँ से वो भाग रहा था, और परमेश्वर के लिए उसने काम किया। यहाँ पे दाऊद जो है, उसने ये नहीं सोचा कि ये जो है एक अजनबी है। उसने ये नहीं सोचा कि जब ये ठीक हो जाएगा, क्या ये मुझे मेरा साथ देगा या ये मुझे हानि पहुंचाएगा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर में था। 3 दिन से और 3 रात से रोटी नहीं खाई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब मैं फास्ट रखती हूँ, उपवास जब रखती हूँ, तो सुबह से लेकर शाम तक जो हमारा फास्ट होता है, पहले तो मैं पानी भी नहीं पीती थी, लेकिन फिर मैंने पानी पीना शुरू किया। लेकिन जब हम सुबह से लेकर शाम तक हम उपवास रखते हैं, और अगर हमने पानी नहीं पिया, तो शाम तक हमारे सर में
दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। यहाँ पे इस नौजवान ने 3 दिन और 3 रात से ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। इमेजिन या सोच सकते हैं कि इसको कितनी ज़्यादा भूख लग रही होगी। मैं सोचती हूँ इसका पेट अंदर को चला गया होगा, और मैं सोचती हूँ कि इसकी आंखें भी बाहर को आ रही होंगी भूख के मारे, और मैं सोचती इसको कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि जब तक हमारे शरीर में कुछ अन्न या खाना नहीं जाएगा हमें ताकत नहीं मिल सकती। लेकिन परमेश्वर ने इसको संभाल के रखा। ये अजनबी को परमेश्वर ने उतनी ताकत दी कि वो 3 दिन और 3 रात जो है बगैर खाना और पानी के रहा। जब वो ऐसे रहा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि दाऊद जो है इसको देखे और दाऊद जो है इसको खाना दे, इसकी सेवा करे, इस अजनबी की देखभाल करे। अमालेकी जो उसके लोग थे उन्होंने तो उसे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने इसको अपना दास समझ के दाऊद के हवाले किया। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो था अकेला था। मैं सोचती हूँ कि अगर दाऊद वहाँ नहीं होता तो ये जो है शायद वैसे ही भूखा मर जाता, या कोई जानवर ही आके से मार देता, क्योंकि ये कहाँ पे था? ये था जंगल की तरफ था। यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य का दास हूँ, मिस्री जवान हूँ, मनुष्य का दास हूँ, 3 दिन से बीमार पड़ा हूँ और मेरा स्वामी मुझे छोड़ गया। 3 दिन से बीमार पड़ा हूँ। बीमारी जो है इंसान को कमज़ोर कर देती है, और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है जब जब उसको खाना और पानी नहीं मिलता। यहाँ पे तो इसने कहा, बता दिया। एक और चीज़ थी इस नौजवान के उसमें, यहाँ पे जो है जब इसको खाना और पानी मिल गया, उसके बाद यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा है, हम लोगों ने करेतियों की दक्षिण दिशा में, यहूदा के देश में, कालेब के दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और सिगलग को आग लगा के फूंक दिया। ओके, फिर क्या ये बता रहा है कि अमालेकियों ने ये किया। पूरी कहानी बता रहा वो, अमालेकी कैसे सिकलग में गए, कैसे उन्होंने शहर को जलाया, कैसे स्त्रियों बच्चों को ले गए और फूंक दिया। 15वीं आयत में कहा, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? अब दाऊद को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो उसे वहां तक ले जाए जहां पे उसकी पत्नियों को बंदी बना के ले जाया गया है। जब इस नौजवान को खाना और पानी मिलता है, इसके शरीर में ताकत आ जाती है, तब दाऊद इससे पूछता है। पहले दाऊद ने इसकी शारीरिक भूख को मिटाया और फिर इससे सहायता के लिए इससे बात की। यहाँ पे कह रहा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की ये शपथ खा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा, तब मैं तुझे उस दल के पास पहुंचा दूंगा। अब इसने जो है, जैसे इसने कहा ठीक है मैं तुझे पहुंचाऊंगा, लेकिन इसने क्या बोला, मेरे स्वामी के पास मुझे मत छोड़ना, क्योंकि वो मुझे शायद मार दे, क्योंकि दुश्मन का आदमी मुझे अगर उसके पास ले जाएगा तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि मुझसे परमेश्वर की शपथ खा। उसको शायद भरोसा नहीं था कि ये परमेश्वर का दास है, इसलिए उसने कहा कि मुझसे परमेश्वर की शपथ खा। और उसने कहा दूसरा कि तू मुझे ना तो प्राण से मारेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ कर देगा। उसने इससे वायदा ले लिया। और दाऊद, अगर हम देखें तो ये लड़का जो है, थोड़ी इसमें जान आती खाना खा के, थोड़ा इसका दिमाग भी काम करने लगता है। ये थोड़ा, मैं सोचती परमेश्वर चाहता कि ये ऐसी बात करे। परमेश्वर अपना वचन इसके मुंह में डाल रहा था, तभी इसने कहा कि तू मुझे मारेगा नहीं और ना मुझे मेरे मालिक के पास देगा, स्वामी को देगा, क्योंकि इसे डर था कि उसका स्वामी इसको कभी भी मार सकता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाऊद ने उससे वायदा किया।
हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर लोगों के द्वारा सहायता करता है। यहाँ पे जो है ये कह रहा है कि मुझे ना तो मारेगा ना मेरे प्राण लेगा, क्योंकि ये क्या है, एक दास है। अगर देखें कि फिलेमोन का जो नौकर था, जो उसके पास से भाग के जाता है पौलुस के पास, और जब वो चोरी करके पौलुस के पास जाता है तो पौलुस उसे जो है अपने पास उसको सिखाता है और वो उसके साथ बिल्कुल पौलुस जैसे बनने की कोशिश करता है, बन जाता है और एक तरह से परमेश्वर का सेवक बन जाता है। जब परमेश्वर किसी को अपनी पनाह में लेता है तो वो परमेश्वर का सेवक बन जाता है। यहाँ पे फिलेमोन को जो नौकर जो था उसको जो है पौलुस ने अपने पास रखा और फिर उसने फिलेमोन को लिखा कि तू इसको जो है दास के तौर पे मत रखना, जो भी इसने तेरे घर से चोरी किया है उसको मैं आके तुझे पूरा करूँगा। अब ये परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा है, इसको एक सेवक के तौर पे रखना, दास के तौर पे मत रखना, और इसके मन में जो है प्यार इसको दिखाना ताकि ये प्यार से तेरे पास फिर से आए और पहले जैसा दास जो है बन सके और उससे भी अच्छा दास बने। जब पौलुस उसको भेजता, फिलेमोन ने पौलुस की बात मानी, क्योंकि पौलुस जो है एक ऐसा अच्छा शिष्य है परमेश्वर का कि जो पौलुस बोलता था दूसरे लोग उसकी सुनते थे, और पौलुस एक बहुत बड़ा एजुकेटेड इंसान था। तो यहाँ पे पौलुस जो है फिलेमोन के सर्वेंट को जो है वापस भेजता है और वो उसको जो है एक सेवक, परमेश्वर के सेवक के तौर पे रखता है। यहाँ पे ये परमेश्वर का सेवक तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सेवक के साथ है। दाऊद जो परमेश्वर का सेवक है, ये एक दुश्मन का नौजवान है, लेकिन वो नौजवान जो है वापस अपने वहाँ नहीं जाना मांग रहा। हम देखते हैं कि रूत जो है अन्य जातियों से आई, लेकिन वो अपने लोगों में नहीं गई, वो नओमी के परमेश्वर के पास गई। जब हम देख रहे हैं रूत ने नओमी को बोला, जो तेरा देश मेरा देश, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, वो उसने वापस अपने वहाँ नहीं जाने की कोशिश की। ये जो दास है ये अपने स्वामी के पास नहीं जाना मांग रहा है, ये दाऊद से वायदा ले रहा है, मुझसे वायदा कर कि मुझे तू मेरे स्वामी के पास नहीं भेजेगा। वो जानता था कि इसको स्वामी बहुत कठोर है, वो ये भी जानता था उसका स्वामी सोच रहा होगा कि ये तो मर गया, तो ये जिंदा कैसे हो गया। वो ये भी जानता था कि ये दास जो है दाऊद को उसने सारे वेद बता दिए होंगे, क्योंकि वो अमालेकी क्या था, दास था। उसको ये डर था कि अगर मेरे मालिक को ये पता लगेगा, वो मुझे देखेगा दाऊद के साथ, तो वो ये समझ लेगा कि मैंने अमालेकियों का सारे भेद दाऊद को दे दिए हैं। राजा लोगों की यह आदत होती थी, जब वो देखते थे कि उनके यहाँ से आदमी अगर परदेश में चला जाता है तो और वहाँ पे वो रह के वापस आता है, तो उनको मन में डर बैठ जाता है कि ये कहीं इसने सारा हमारा भेद हमारे दुश्मन को तो नहीं बता दिया। यहाँ पे इस लड़के को यही चिंता थी। इसको अमालेकियों ने इसका प्रयोग किया, इससे काम करवाया, ये सारे काम करता था अपने स्वामी के, लेकिन जब ये बीमार पड़ा तो वो मतलबी होके उनके अंदर स्वार्थ आ गया और इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए। हमारे और आपके बीच में बहुत से स्वार्थी लोग हैं जो लोगों को देखते हैं, उनकी हालत देखते हैं, किस हालत में वो बीमार हैं, उनको दवाई की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है, उन्हें खाने की ज़रूरत है। हम जानबूझ के जो है सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर के दास हैं और दासी हैं। यहाँ पे दाऊद ने एक नमूना पेश किया, उस दास को खाना खिलाया, जो उसकी सबसे पहली ज़रूरत थी, उसको पानी पिलाया,
उसको अंगूर के 2 गुच्छे खिलाए, किशमिश, और अंजीर की टिकिया का टुकड़ा भी दिया, जो कि बहुत महंगा होता था। ये खाने जो है राजा के खाने थे, जो कि उसने इनको दिया। जब वो देता है तो ये इसके अंदर जान आ जाती है। ये दाऊद को कहता, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां पे अमलेकी हैं, और जहां पे वो स्त्रियों को पकड़ के ले गए। और हम देखते हैं कि ये लेके जाता है, और दाऊद की अमालेकियों से फिर से लड़ाई होती है। और दाऊद ने जो एपोद के द्वारा उसको संदेश मिला था, उसने दोनों पत्नियों को वहाँ से छुड़ा लिया, और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, और उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ अमालेकी ले गए थे, और उसने सब चीज़ें वापस लेकर आ गया। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां भी ले आया। जब हम देखते हैं कि दाऊद ने वो काम किया एक अजनबी के साथ, जो कि हमें भी आज करना चाहिए। अगर हम नया जीवन चाहते हैं तो हमें अन्य जातियों में जाके सेवा करनी चाहिए, परमेश्वर के नाम की दुहाई देनी चाहिए, परमेश्वर के नाम की सेविकाएं करनी चाहिए। जो लोग अंधेरे में हैं, हमें वहाँ जाके जो हमारे पास प्रकाश का ज्ञान है, हमें उनको वो देना है, ताकि वो प्रकाश का ज्ञान लेके मसीह के नक्शे कदम पे चले, मसीह के रास्ते पे चले, ताकि वो नया जीवन उन्हें मिले। दाऊद ने उसको जो है फ्री कर दिया, उसको सेवकाई से दूर करा, और उसको जो है गुलामी से दूर कर दिया। और दाऊद ने बहुत अच्छा काम किया, जो वो गुलामी में था उससे उसको दूर कर दिया। और अपने, और शायद मैं सोचती हूँ वो दाऊद के साथ ही रहा होगा, क्योंकि आगे पता नहीं लगा कि उस क्या हुआ, लेकिन उसे एक नया जीवन मिल जाता है। और नया जीवन उसे दाऊद के द्वारा हुआ, जो कि परमेश्वर का दास था। परमेश्वर के दास जब परमेश्वर की सेवा करते हैं तो नए लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उन्हें नया जीवन मिल जाता है। आज हमें नए जीवन की ओर जाना है, जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा, वो महल, जो मैंशन जो वो तैयार कर रहा है, हमें वहाँ जाना है नया जीवन में। और जब हम नए जीवन में प्रवेश करेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ होकर वहाँ खुशियाँ मनाई जाएंगी। अजीज़ों, क्या आप नया जीवन की ओर जाना मांगते हैं? तो परमेश्वर को याद कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।